पाकिस्तान का IMF के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है IMF से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। कर्ज का नया प्रोग्राम IMF की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है हुकूमत को बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की मजीद सख्त फैसले करना होंगे। मईशत की बहाली से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा, मईशत बेहतर करने का मैंडेट मिला है और यही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फरोग और नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना था, मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए काम करने वाले सरों का ताज है। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। हुकूमती हजम कम किया जाएगा। SIFC मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम कदम है। मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। मखसूस नशिस्तों के बगैर सेनेट और सदारती इलेक्शन गैर आईनी होंगे। हमारे मुताबिक वजीर आजम का इंतखाब भी गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला दूसरी आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। PTI सेनेटर्स का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तीफे का मुतालबा। अली मोहम्मद खान कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले पर कानून हमारे साथ है। मैंडेट का मसला हल किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इमरान खान साहब जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, उमर सरफराज चौधरी इजाज साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद, ये सारे जेल में हैं। तो आप किस तरह की मुफाहमत सोच सकते हैं? नहीं हो सकती इस माहौल में। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और कारकुन जेल में है। इस माहौल में मुफाहमत नहीं हो सकती। उमर अयूब का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, पंजाब में पुरअमन एहतजाज के दौरान हमारे कारकुन पर बहिमाना तशद्दुद हुआ। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में है। किस मुंह से मुफाहमत की बात करते हैं? आप सब चोरी करके आए हैं। फॉर्म 47 की पैदावार है। हम किसके साथ बैठे हैं? पार्लियामेंट में सबने ट्रेलर देख लिया। कमेटियों में भी जबरदस्त और भरपूर किरदार अदा करेंगे। अमरीका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने का हाँ। मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी है। मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका समझते हैं। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में अहम संग मील की हैसियत रखता है। ख़वातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से हमेशा खुशी होती है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। रूसी सदर की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने फ़ोन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। शहबाज शरीफ को मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम को दौरे की दावत दी। सदारती इलेक्शन के लिए राब्तों में तेजी। हुकूमती सदारती इलेक्शन कमेटी की काफ लीग, MKM पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और BAPC राब्ते। 3 जमातों की सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की हिमायत की यकीन दहानी। MKM राब्ता कमेटी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक महमूद अचकजई ने सदारती इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त की। जमात इस्लामी मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब से मुताल्लिक फैसला करेगी।
गवादर और गेदोनवाह में हल्की बारिश। गवादर के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर आज गवादर जाएंगे। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में कोयटा, चमन, जियारत और गवादर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा में यकबस्ता हवाओं का राज। पारा -4 डिग्री तक गिरने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आईन कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के भी खिलाफ है। खुसूसी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। लाहौर हाई कोर्ट को खुसूसी अदालत की तश्कील का मुकदमा सुनने का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ केस में हाई कोर्ट का फैसला करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी और इस वजह से भी लाहौर हाई कोर्ट मजाज नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को बरी करके रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमजान पैकेज की अशिया का मयार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, अशिया खुरोनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत रमजान पैकेज की मॉनिटरिंग पर इजलास। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि लाइव डिशन बोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैकेज की तकसीम की निगरानी की जा रही है। हेल्पलाइन के जरिए मुस्तहकीन शिकायत से आगाह कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीए और वजारत इत्तलात को नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या एक्स बंद है? वकील दरखास्त गुजार ने कहा 17 फरवरी से बंद है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराजात दूर कर दिए। कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन के बाद 14 दिन के अंदर वेबसाइट पर फॉर्म्स अपलोड करना होता है। एपरा की के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों की लाइसेंस फीस में 43% इजाफे की तजवीज़। के इलेक्ट्रिक की फीस में 37.18% इजाफा तजवीज़ किया गया है। के इलेक्ट्रिक के लिए सालाना ट्रांसमिशन लाइसेंस 1.5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर को सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया गया। तैनाती 2 साल के लिए की गई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से तैनाती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। क्या फ़ायदा फिर ऐसे निज़ाम के ऊपर? कहाँ है हमारे इदारे जो हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते? कहाँ है वो हमारी गवर्नमेंट है जो एक आम आदमी से जब दिल चाहता है, जिससे दिल चाहता है उससे मोबाइल छीन लेते हैं, जिसका दिल चाहता है उससे कत्ल कर देते हैं? कहाँ है ये? और अगर ऐसे ही निज़ाम रहा तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर लोगों के लिए ज़िंदगियाँ बचाना। डाकुओं ने मज़ाहमत पर कराची के एक और होनहार तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। लारेब को कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान गोली मारी गई। मकतूल के वालिद ने बताया, लारेब BBA का स्टूडेंट और अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था, जिसका डेटा मोबाइल फ़ोन में था। शारा फैसल पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। CTD की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। कमर्शियल आतिशगीर मादे के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस मुलजिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया। हम लिखेंगे, पुलिस शहरी को बाजियाब कराने में नाकाम हो गई। सिंध हाई कोर्ट के शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में रिमांड। सेक्रेटरी दाखिला सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। ठट्ठा के करीब हजामड़ों में डूबने वाली कश्ती पर सवार तमाम माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। लांच छोटी मछली के शिकार के लिए इब्राहिम हैदरी से रवाना हुई। सरकोधा में बच्ची को पुरतशद्दुद मौत मारने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। मुल्जिम जवाद भट्टी को हाफिजाबाद और बीवी को लाहौर से पकड़ा गया। मुल्जिमान का इतराफ जुर्म आले कत्ल भी बरामद करवा दिया। एक बार फिर सेहूनी फौज ने इमदाद के मुंतजर अफराद की कतार पर फायरिंग कर दी। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। भूख और प्यास से अब तक 16 बच्चे जान की बाजी हार चुके। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में बमबारी में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। रफा में बमबारी में 17 अफराद शहीद हुए।
मस्जिद अल हराम में मताफ उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस होगा। हरमैन शरीफैन इंतजामिया का कहना है मताफ में सिर्फ तवाफ होगा। ज़ायरीन बालाई मंजिलों से काबा का तवाफ कर सकते हैं। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 21वें रोज भी जारी। किसान मुजाहिरीन ने 10 मार्च को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक की कॉल दे दी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। 9 से मुत्तफिका फैसले का इतलाक तमाम रियासतों पर होगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी, 6 फुट तक पड़ने वाली बर्फ ने हर शय को ढांप दिया। मुतादिद सड़कें बंद, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। 197 रन के ताक़ुब में पेशावर की टीम 167 रन बना सकी। शादाब खान के 80 रन और 3 शिकार मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स मद्दे मुकाबिल आएंगी। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराहे रास्त। चाइना के प्राइम मिनिस्टर मेरा हाथ पकड़ के वो ले गया थोड़ा आगे। ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग? सीरियसली? फिर आपने बताया? हाँ, फिर मैंने कहा 1% की एनक्रोचमेंट है ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं चाइना कटिंग। हाँ। तो उसने कहा देन व्हाट इज द रेस्ट 99%? हाँ। मैंने कहा अमेरिकन एंड रशियन कटिंग। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। डॉक्टर फारूक सत्तार बने मेहमान, कहा चाइना कटिंग का चर्चा चीन तक है। एक मरतबा चीनी वजीर आजम से मेरा तारुफ कराया गया तो चीनी वजीर आजम ने मुझे साइड पर ले जाकर पूछा चाइना कटिंग क्या है। मैंने कहा 1% की इंक्रोचमेंट को चाइना कटिंग कहा जाता है। बकिया 99% रशियन और अमरीका कटिंग कहलाती है। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल ने दी मैचेस पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी की मज़ाहिया शायरी और आदि के शगुफों ने सबको हंसाया। और फिल्म, टीवी और रेडियो के मायानाज फनकार मोहम्मद कवी खान को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। कवी खान को सदारती अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।